हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो होगी ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी भी पबजी 1.0 इंस्टॉल करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर जो OBB फाइल के थ्रू इंस्टॉल करना नहीं चाह रहे बिकॉज या तो उनको एरर आ रहा है और दे आर अफ्रेड दैट देयर अकाउंट विल बी बैंड। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए टारगेटेड है। सो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव वे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो एज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को एक स्पोर्ट्स कीड़ा जो वेबसाइट है उसके थ्रू एक APK और OBB फाइल डाउनलोड करनी है, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग विद द ऑल्टरनेटिव विच यूजेस OBB फाइल। तो हम सिर्फ यहाँ पे APK का यूज़ करेंगे। एंड APK को इंस्टॉल करने डाउनलोड करने के लिए एंड इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू गो टू दैट URL। आपको इस URL में देखिए वेरी फर्स्ट लिंक मिलेगा APK का। आपको ये APK डाउनलोड करनी है, ओनली द APK, नॉट द OBB फाइल। सिर्फ APK को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है तो मैं दिखा देता हूँ कि ये APK फाइल किस तरीके से दिखेगी। मैं अपनी डाउनलोड हिस्ट्री ओपन करता हूँ एंड वहाँ पे आई कैन शो यू गाइस। ये मैंने अपनी डाउनलोड हिस्ट्री ओपन करी एंड यू कैन सी OBB को आप इग्नोर कर दो। पबजी मोबाइल 1.0 APK आपको दिख रही है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे एंड प्लीज़ डोंट ओपन इट नाउ, ठीक है। यू नीड टू सिंपली इंस्टॉल इट। इंस्टॉलेशन हो जाए नाउ आई विल शो यू, क्योंकि मैंने तो APK और OBB के थ्रू करा था। तो दिस स्टेप कैन बी फॉलोड बाय दोज पीपल ऑल्सो, दोज हु हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, और जिन लोगों का सही चल रहा है एक्सटर्नल OBB फाइल उन लोगों ने इंस्टॉल करी है। दिस इज़ ऑप्शनल स्टेप फॉर देम। तो देखिए मैंने अपनी पबजी मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन करा मोबाइल पे। आई विल शो यू गाइस। ये मैंने पबजी मोबाइल ओपन करा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने OBB फाइल स्पोर्ट्स कीड़ा से डाउनलोड करी थी और मेरा प्रॉपरली चल रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों का नहीं चल रहा है। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है कि उन्हें इंस्टॉल नहीं करनी है OBB फाइल, क्योंकि उनका अकाउंट बैन हो सकता है। आपने देखा मेरे सारे डाउनलोड्स भी कंप्लीट हैं। सो अब मैंने क्लोज़ कर दिया अपनी पबजी मोबाइल की एप्लीकेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं जाता हूँ अपनी वापस पबजी पे और मैं इसको क्लीन कर दूँगा, टोटली क्लीन कर दूँगा, सारा डेटा क्लियर कर दूँगा। सो दिस विल नाउ एज़ गुड एज़ जो आप फर्स्ट टाइम अपनी APK पबजी 1.0 APK इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसी पबजी मिलेगी। ओके, दिस विल बी अ क्लीन पबजी, इसमें कुछ भी नहीं इंक्लूडेड होगा। तो आई शो यू। मैं अपनी ऐप इन्फो में जाता हूँ। ऐप इन्फो में अभी आप देख रहे हैं 7.79 GB डेटा है। सो आई विल क्लियर डेटा और क्लियर ऑल करूँगा। ये मैंने क्लियर ऑल करा। अब इसके बाद देखते हैं डेटा कितना बचता है। क्लियर ऑल कर दिया मैंने, क्लियर ऑल डेटा, डिलीट ऑल डेटा। ओके, अब देखो 260 MB का मेरे पास स्टोरेज में बचा हुआ है। अब मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा, चेक करूँगा ये कोई OBB फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा क्लियर कर लिया है। तो आई विल गो टू द एंड्रॉयड फोल्डर। एंड्रॉयड फोल्डर में जाके मैं ओपन करूँगा OBB और com10cent.ig पे जाऊँगा। देखिए कोई OBB फाइल नहीं है। सो दैट प्रूव्स कि मेरा सारा डेटा क्लियर हो चुका है। तो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, मैं दोबारा से पबजी ओपन करूँगा। सो आप लोगों को इंस्टॉल करने के बाद, APK इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको पबजी ओपन करनी है, लाइक आई एम डूइंग। और ऊपर देखिए, ऊपर आएगा डाउनलोडिंग रिसोर्सेज, ठीक है। डाउनलोडिंग रिसोर्सेज मतलब अब ये ऑथेंटिकली अपने पबजी सर्वर से ही रिसोर्सेज को डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। वही OBB फाइल ये क्रिएट करेगा। अब अपने नोटिफिकेशन बार आप स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको दिखेगा डाउनलोड OBB सर्विसेज, ठीक है। तो ये अभी बैकग्राउंड में डाउनलोड चल रहा है। अब मैं अपने फाइल मैनेजर में जाके अगर देखूंगा तो OBB फाइल वहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी होगी ऑलरेडी। लेट्स गो।
मैंने पबजी को मिनिमाइज़ किया, फाइल मैनेजर में गया, मैं वापस कॉम टेंसेंट आईजी को ओपन करूँगा। देखिए यहाँ पे क्रिएट हो रही है, अभी 162 MB के आसपास है, सपोज 128। धीरे धीरे साइज़ बढ़ रहा है फाइल का। सो इट विल गो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली वही आपका 1.8 1.9 GB के आसपास जाएगा। तो आपको कैंसिल नहीं करनी है, इसको चलने देना है, ठीक है, ताकि रिसोर्सेस आपके डाउनलोड होते रहें। तो ये आप अब एक्सटर्नल सोर्स से OBB फाइल डाउनलोड ना करके पबजी के डायरेक्ट सर्वर से आप OBB फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल टेक अराउंड, अगर अच्छा वाईफाई है तो 10-15 मिनट के आसपास लेगा। मे बी 10 मिनट में आपकी OBB फाइल टोटली डाउनलोड हो जाएगी। तो मीनवाइल ये डाउनलोड होती है। आई टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों का पुराना वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और OBB फाइल पीछे क्रिएटेड होगी तो वो भी सब आपकी डिलीट हो जाएगी। इंस्टॉल करने से पहले पीछे चेक कर लीजिएगा कि कोई OBB फाइल ना हो आपकी। आपको उस फाइल के फोल्डर में जाके OBB में जाके अपना सारा डेटा पहले डिलीट कर देना है, ठीक है, ताकि एक नई फाइल वहाँ पे जनरेट हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग OBB ऑलरेडी हो, तो उस OBB को आप पहले रिमूव कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरी 1.92 GB के आसपास मेरी OBB फाइल जनरेट हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ जस्ट ओपन द गेम वंस अगेन। मैं दोबारा फोल्डर में जाके आपको दिखा रहा हूँ। ये गया मैं एंड्रॉयड में, देन OBB में, कॉम टेंसेंट IG में, तो मेरी ये न्यू फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब मैं वापस अपनी गेम को ओपन करूँगा जो मैंने मिनिमाइज़ करी हुई थी। ये मैंने गेम ओपन कर लिया। अब यहाँ पे परमिशन मांगता है मेरे फाइल मैनेजर की, तो यू कैन डू ओके और अलाउ कर दो उसको। यहाँ पे अब गेम स्टार्ट हो जाती है। 7 MB का आपका एक अपडेट आएगा, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर ये दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है, आपको रीस्टार्ट करना है गेम को। अब इनिशियली ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, तो वही टाइम लेता हुआ ये जो आपको बाहर चलता हुआ दिख रहा है पूरा हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक्सटर्नल OBB आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अप टू यू। अगर आपको ये स्टेप दोबारा करना है या फिर एक फ्रेश OBB फाइल जनरेट करनी है या नहीं करनी है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों को OBB फाइल में एरर आ रहा है या फिर they are a bit skeptical to use OBB from an external source because they are afraid कि उनका अकाउंट बैन हो जाएगा, क्योंकि अगर OBB फाइल में कोई भी दिक्कत हुई एंड PUBG गेम ये डिटेक्ट करती है कि दैट OBB फाइल इज़ नॉट करेक्ट और हैज़ बीन ऑल्टर्ड, तो डेफिनेटली दे कैन कंसिडर। बट स्पोर्ट्सकीड़ा अगेन दे आर अ वेरी रिलायबल वेबसाइट, तो ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। बट इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप ये अपडेट कर रहे हैं तो वो जो स्पोर्ट्सकीड़ा पे OBB फाइल आई थी दैट वाज नाउ ऑलमोस्ट 25 आवर्स ओल्ड, और अब जो आप डाउनलोड करोगे तो दैट कैन कम अप विद एनी रीसेंट अपडेट। कोई ग्लिचेस वगैरह हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अभी हमने जो नोटिस किया था दैट इज़ अ स्पेक्टेट ग्लिच है अभी, तो क्या पता वो फिक्स हो जाए। ये मैंने कल रात को करा था। अब ये लॉगिन के लिए मांगा, तो मेरा ट्विटर से लिंक्ड है, मैंने ट्विटर से लॉगिन करा तो फर्स्ट स्टेप में मेरा लॉगिन फेल्ड आया, तो थोड़ा सा डर गया था मैं। बट फिर मैंने दोबारा रीट्राई करा ट्विटर से, आई गेव द परमिशन, ऑथराइज ऐप किया मैंने, ऑथेंटिकेट हुआ एंड दिस टाइम ऑथेंटिकेट हो गया मेरा अकाउंट और PUBG खुल गया।
इसके बाद सिंपली आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन देगा कि इस अपडेट में क्या क्या है। जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं। अरे क्या हुआ? रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए। अब आपके जो ये साइड में स्टार्ट के ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें देखिए काफ़ी सारे डाउनलोड्स होंगे। अब आपको, क्योंकि आपने OBB फाइल नई जनरेट करी है, तो आपको सारे मैप्स दोबारा डाउनलोड करने पड़ेंगे। सो दिस विल बी अ ह्यूज डेटा। अगर आप लोगों के पास वाईफाई है तो ये भी आपका टाइम पे हो जाएगा। आई वुड एडवाइज़, अगर किसी का ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है और उसको दोबारा स्टेप्स फॉलो करने हैं तो वो रात के टाइम पे करे, जिस टाइम पे उसको गेम नहीं खेलनी है। रात के टाइम पे स्पीड भी सही आती है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये इंस्टॉलेशन पे लगा देना, आपके सारे मैप्स वगैरह सब डाउनलोड हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है, तो बस ये आप लोगों का हो जाएगा इंस्टॉल। और थोड़े बहुत, क्योंकि आप दिस इज़ अ फ्रेश इंस्टॉलेशन, तो इसके बाद आपके थोड़े हल्के फुल्के सेटिंग्स जो हो चुके हैं वो चेंज हो चुके होंगे। लाइक आप मेरे उसमें देख रहे हो पीक इन फायर नहीं है, वो मुझे एनेबल करना पड़ेगा। जायरो ऑन नहीं है तो जायरो पे मुझे ऑन करना पड़ेगा। छोटी मोटी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। इवन कंट्रोल्स में भी आपका जो लेआउट है उस लेआउट को आपको वापस से लगाना पड़ेगा, जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लेआउट 1, 2 एंड लार्ज आइकन्स के नाम से होता है। यू कैन सी दैट। मैं अभी अपने कंट्रोल्स पे भी जाऊँगा, कंट्रोल्स भी ठीक करूँगा। सेंसिटिविटी मैंने चेक की, सेंसिटिविटी इज़ फाइन। जो मेरी पहले थी वही सेंसिटिविटी आई है। शायद मेरे जो मैंने सेव टू क्लाउड किया था वहाँ से रिट्रीव हो चुकी है। मैंने वापस क्लाउड पे सेव भी कर दी। इसके बाद मैं कंट्रोल्स भी चेक करूँगा अपने। ये सारी सेटिंग्स भी वापस रीसेट हो चुकी हैं। अगर आपने कुछ अपने क्रॉसहेयर का कलर आपने कुछ चेंज करा था, या फिर आपका क्विक स्कोप अनेबल था, ये सारी चीज़ें आपको अनेबल करनी पड़ेंगी दोबारा से। या आपके जो ब्लड का कलर है जब आप हिट करते हैं एनिमी को, वो कौन से कलर का होगा। मैंने ग्रीन ऑप्ट करा था पहले, बट वो चेंज हो चुका था, तो आई हैव टू सेट इट अगेन। एंड आप लोगों को भी करना पड़ेगा वो दोबारा से। ये बेसिक सेटिंग है जो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। देखिए कंट्रोल्स में गया तो मेरा लेआउट 1 आ रहा है। अब मैं लेआउट 1 को वापस गया, लार्ज आइकन्स में देखा, लार्ज आइकन्स थे मेरे सेव्ड। ये भी मेरा एक्चुअली नहीं था करंट सेटअप, तो मैं जो लेआउट 2 गया, दैट वाज माय करंट सेटअप, तो मैंने उसको सेलेक्ट करके सेव कर दिया एंड दैट वाज ऑल। इसके बाद नो मोर सेटिंग्स यू नीड टू डू। हल्की फुल्की ट्विक्स हैं जो आप लोगों को करने हैं और यू नीड टू चेक। सेटिंग्स यहाँ पे मेरी सेव हो चुकी हैं, ठीक है। मैं इनको सेव करके निकल जाऊँगा और निकल जाऊँगा लॉबी में वापस से। यस, दैट वाज ऑल। होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस। और जिन लोगों का इंस्टॉल नहीं हुआ है वो इंस्टॉल कर लेना एंड इन्जॉय प्लेइंग। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अकाउंट बैन का कोई इशू होगा, बिकॉज आप OBB फाइल जो है वो डायरेक्टली देखिए। मेरी इंस्टॉलेशन चल रही है, 2.93 GB है। जब ये पूरा हो जाएगा तो काफ़ी हेफ्टी फाइल बन जाएगी। हाँ, तो बैन का कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि OBB फाइल अब डायरेक्टली जनरेट हो रही है PUBG सर्वर के थ्रू। सो होप ये वीडियो आपके काम आएगी। एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, एंड ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and extend your support to the channel. Thank you very much. Bye bye. Have a great day. Take care.